बढ़िया एकदम। एनी डाउट? साउंड तो कनेक्टेड है ना? क्या बोल रहे हो आप लोग? ये हुई ना बात। अब मस्त आएगी। अब आई आवाज ना? बोलो एक बार। यस। कुछ नया नया सीखना पड़ता है। आज मैंने एयरपॉड लगाया ना, वो माइक्रोफोन जो था वो झाला माला लगाना पड़ता था, हटा दिया। क्लियर है? एक बार सभी बोले यस। सौरभ, मुन्ना, मुरारी, सौम्या पोरवाल। ठीक है। अब ये थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। नोट करना पड़ता था उसमें काफी कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का सुपर टेट की स्पेशल मैथ में बहुत बहुत स्वागत। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आपकी क्लास बढ़िया यानी मस्त चल रही है। किसी को कोई प्रकार का डाउट नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और एक बार फौरन कमेंट कर दो कि सब बढ़िया है। हम्म, एकदम मस्त है। ठीक है, एकदम मस्त है, एकदम क्लियर है। एकदम क्लियर। ठीक है, तो आज आपका लाइव नंबर 11 होगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा वक्त आते हैं। मस्त क्लास होने वाली है भैया। एसटीटी वालों के लिए। वॉइस आ तो रही ना? क्यों? बंद तो नहीं हो गई? नहीं। अरविंद कुमार। ठीक है। कल आपने क्या पढ़ा था? नंबर सिस्टम क्या था? नंबर सिस्टम में साथियों आप लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? नंबर सिस्टम में क्वेश्चन कुछ इस तरह से पढ़ रहे थे। जब किसी 5 या 7 क्रमागत संख्याओं का योगफल दिया हो या औसत, मतलब तो उसमें संख्याएं कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, है ना? तो लिखिए, क्वेश्चन लिखिए फटाफट। लिखिए। मैं देख रहा हूँ। हाँ, यहाँ तक मैंने करवा दिया था, ये रूल भी हो गया था। तो थोड़ा अभ्यास से प्रश्न करवाना है। देखो, यदि किसी 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 532 है, यदि किन्हीं 7 सम यानी इवन, ओके, संख्याओं का योग
532 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? कोई बताएगा? एनीवन, कोई बताएगा? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? देखो मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन दे देता हूँ। सबसे बड़ी संख्या होगी, पहला ऑप्शन है 85, 82, 80, नॉन ऑफ दीज। जवाब दीजिए, रिस्पॉन्स करिए फटाफट, क्या होगा? यदि 7 सम यानी मीन्स इवन नंबर का जो सम है वो 532 है, देन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। मुझे उम्मीद है कि ऑप्शन सही है। देखिए मैं तरीका बताता हूँ पहले। ठीक है, सोनाली यादव, मिस्टर रोहित। ठीक है रोहित, वेरी गुड। ये जो पोस्टर दिख रहा है स्क्रीन पे ये बेवजह दिख रहा है, क्लास कहीं दूसरी जगह नहीं होती है। अन्नू पांडे, गुड इवनिंग। कोई ट्राई करेगा? अच्छा आवाज तो अच्छी आ रही ना, आज मैंने ये माइक नहीं लगाया कान वाला, ये मैंने नहीं लगाया आज, ये थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं रहता इसको, ये बेहतर है मुझे लग रहा है, काफी हल्का भी है और ये अड़जने वरजने का चांस नहीं रहता। इसका आंसर होगा 82। वेरी गुड, बहुत अच्छे, 82। देखिए मैं तरीका बता देता हूँ कहाँ से आ जाते हैं ये। आंसर कितना होगा? 82। अब सुनो इधर, कैसे क्या करना समझो। आवाज में थोड़ा बढ़ा दिया हूँ अब। हाँ तो सबसे पहले साथियों क्या करते हैं, इसमें मध्यमान निकालते हैं हम, बीच वाली संख्या निकालते हैं, बीच वाली संख्या निकालते हैं। उसके बाद जब बीच वाली संख्या आ जाएगी तो पूरा आंसर आ जाएगा। मैं ये लिया हूँ, मुझे आवाज अच्छी आ रही है, कि कम है वो तेज कर ले, मैं खुद देख रहा हूँ अपने आप। मैंने ये जो कनेक्ट कर रखा है ना, ये एयरपोर्ट है एप्पल का ही, और ये फोन मैकबुक भी उसी का है, तो ऐसा नहीं कि इसमें आवाज में कम हो। अच्छा एक बार सभी बोलो, आवाज कम है क्या? अगर सबको लग रहा है कि आवाज कम है तो मैं इसको निकाल देता हूँ। यस, अगर 22 कम है तो एक बार बोलो यस, अगर सही है तो नो। क्या बोल रहे हो? आवाज कम है, ईयरफोन लगा लीजिए। हाँ फोन कई तरह के होते हैं, देखो इसमें मुझे कम आवाज आएगी, ये मेरा फोन थोड़ा पुराना वर्जन का है, इसमें बहुत तेज आवाज आती है और इसमें और बेहतर आती है। तो जितने नए मोबाइल आप लोगे, तब जो नए जनरेशन के हैं उनमें वॉइस सही होगी। वॉइस अगर कम है तो बोलो यस, अगर वॉइस सही है तो नो। सब कंफ्यूज कर रहे हैं मुझे। आवाज सही है, जो सुनाई पड़ रहा है आवाज सही है। अपना अपना कान में रुई डाल के ऐसे ऐसे खोदो, देखो आवाज आएगी। चलो, तो भाई ये 82 आंसर कैसे? सबसे पहले मध्यमान निकालेंगे, मध्यमान। देखो सुनो यहाँ पे, मध्यमान होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक है, समझ रहे हो? तो कुल पदों का योग करने के पहले मैं आपको एक, सर तो मैं पहले ही बता दिया हूँ, सुन लो इधर साइड में। देखो कह रहा है कि पांच संख्या, यहाँ पे समझो, सॉरी 7 है, 7 सम क्या है, ठीक है। यहाँ पे क्रमागत लिखना था यार, किन्हीं 7 क्रमागत सम, ठीक है, किन्हीं 7, यहाँ पे लिख लो क्रमागत। क्रमागत नहीं रहेगा तो फिर लोग कुछ भी रख देंगे, मतलब सीरियल से हैं। ठीक है, देखो कितनी संख्या है? 7। तो एक संख्या तो ये हो जाएगी भाई, एक ये हो जाएगी, बीच में 5 होंगी ना, तो ये मान लो हो गई, 3 हो गई, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई, ये 6 हो गई, ये 7 हो गई, ये 7 संख्याएं हो गई। कह रहा है कि 7 संख्याएं हैं क्रमागत सीरियल से। भाई 7 है, सिंपल सी बात है, 3 इधर होगी, 3 इधर होगी, एक बीच में होगी, बोलो है ना? तो 1 2 3, अरे 1 2 3, यानी ये क्या है आपका, मध्य वाली संख्या होगी कि नहीं, बोलो? ये मध्य संख्या होगी।
अगर हमें मध्य वाली संख्या पता चल जाए कि बीच में कौन सी संख्या है, क्योंकि संख्याएं क्रमागत हैं और सम संख्याएं हैं, तब हम सारी संख्याएं पा सकते हैं। एक बार बोलो सभी यस। ऐसा पॉसिबल है ना? रमेश चौधरी, प्रिया, मोहम्मद वसीम, राजेश, बोलो। सही बोल रहा हूँ ना मैं? ठीक है, तो चलो पहले मध्यमान निकालेंगे। कुल पदों का योग बटे कुल पदों की, या शॉर्टकट में ऐसे लिख लो, कुल योग बटे कुल पदों की संख्या। मेरी आवाज भी आप कानों से सुनिए, हो सकता है मेरी लिखाई आपको ना समझ में आए। तो कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, तो मेरे भाई कुल पदों का योग 532 दिया है, तो मैं यहीं में सकेते में समधियान करके लगा लेता हूँ थोड़ी जगह में। ठीक है। चलो, तो ये 532 को आप 7 से भाग दे लो, क्या होगा कर लो। ये 7 × 7 = 49 और ये बचेगा 4, हो जाएगा 42, 7×42 76। अंकित समझ में आया? ये कितना हो गया 76। अब मेरे भाई यहाँ पे देखो, कह रहा है कि सातों संख्याएं क्रमागत हैं, मतलब सीरियल। तो 76 के बाद जो सम संख्या होगी वो 78 होगी। बोलो हाँ या नहीं? ना, इसके बाद जो संख्या होगी सम, वो 80 होगी। भाई 7 तो सम होगी नहीं, 79 भी इसके बीच में होगी, सम नहीं होगी, 80 होगी। और ये एक होगी 81, सॉरी 82। पूछ क्या रहा था? कह रहा था कि सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या 82। बस इसके पीछे वाली चाहो तो निकाल लो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। 72 हो जाएगा, 72। बात पक्की? क्लियर? चला लीजिए, काहे को रोक रहे हैं बार बार? हाँ, ये क्या? चलिए ठीक है। हमारे एक साथी आए आज, काफी हैरान है। हम भी भूखे मर रहे हैं, इनको भी भूखे मार रहे हैं, इनका यही कहना है, लीजिए झोला पकड़िए, अब आप दिखा देते हैं। ये कहीं से कुछ खाइए बैठ के। तो हो गया। देखिए एक बात मैं बताऊं, क्वेश्चन तो हो गया। यहाँ जो आता है ना, एक बार दोबारा नहीं आना। यहाँ तक कि मेरी वो भी नहीं आती दोबारा। कहती है भूखे मर जाते हैं भाई। ये आदमी ना खाता है ना खिलाता है। क्योंकि मैं सुबह, तब दिन में पहली बार शाम को 5 बजे खाना खा, उठता हूँ सुबह 8-9 बजे। पहली बार मैं शाम 5 बजे खा, दूसरी बार रात के 2 बजे। इतना देर कोई झेल नहीं पाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि किन्हीं 7, ये बात हो गया, 8 क्रमागत सम संख्या का योग 392 है, तो देखो, यदि किन्हीं 8 क्रमागत सम संख्या का योग 392, तो सबसे छोटी संख्या बताओ, सबसे छोटी संख्या बताओ। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? आ, इसमें कोई आंसर बता लेगा? तो पूछ रहे हैं मुझे हंसी काहे को आ रही है। एक्चुअली क्या है ना, कैमरा के पीछे यहाँ कुछ हो रहा है जो आप लोग नहीं देख पा रहे हो, तो मैं देख रहा हूँ, इसलिए मुझे हंसी आ रही। ये लोग काफी कुछ उठा पटक कर रहे हैं यहाँ पे, तो आवाज तो सही आ रही ना? अश्वनी जी, रोज की अपेक्षा थोड़ा धीमा होगा। इसका आंसर कितने लोग कर लेंगे? मैं बताता हूँ, देखो। इनके ऑप्शन ले लो भाई। 40, 40, 42, 44। क्वेश्चन नंबर आज का सेकंड। एनीवन, कोई बताएगा? कोई बताएगा? आवाज कम नहीं है, ये ब्लूटूथ से कनेक्टेड है और मुझे जहां तक लग रहा है काफी बेहतर है उसे।
कोई गड़बड़ नहीं है। आप लोग कहो तो मैं इन्हें हटा देता हूँ, ये लो चलो। अब सही है? तेज हुआ कुछ? कुछ तेज हुआ आवाज? चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 42। कैसे होगा 42? देखो, 8 क्रमागत सम संख्या की बात कर रहा है। इनका योग दिया मीन सम दिया है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले मध्यमान निकालेंगे मेरे भाई। क्या निकालेंगे? मध्यमान। सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो 8 संख्या की बात है, तो ऐसे पहले ट्रैक बना लो। ट्रैक बना लो ऐसे, तो एक दो संख्या ये हो गई, एक ये 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 8 संख्या की बात हो रही, तो मध्यमान क्या होगा? बोलो। सबसे पहले मध्यमान निकालेंगे भाई। अगर 8 संख्या की बात हो रही तो 4 इधर कर दोगे, 4 उधर, तो मध्यमान तो आपको मिलेगा ही नहीं। सीधी सी बात है। तो मध्यमान तो हमें वहां पे लिख के निकालना पड़ेगा। चलो, मध्यमान बराबर क्या होता है? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग 392 है, संख्या 8 है। भाग कर लो। कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? 8 पंचे 40, 8 चौक 32, और ये बचेगा 7, 8 9 72, 49 आएगा मेरे भाई। कितना आएगा? 49 आएगा। लेकिन ये मध्यमान जाएगा कहाँ? एक मिनट समझो। कह रहा कि 8 किन्हीं क्रमागत सम संख्या की बात कर रहा है, लेकिन हमारा मध्यमान तो विषम आ रहा है। मध्यमान क्या रहा? विषम आ रहा है। अब कहाँ जाएगा ये? हाँ, मध्यमान विषम आ रहा है। कैसे? देखो, अगर हम 4 इधर कर दें और 4 इधर कर दें, तो मध्यमान हमारा इसी पे आएगा कि नहीं? बोलो भाई, ये सम है, ये भी सम है, तो बीच वाली संख्या तो विषम होगी ना। यानी मध्यमान हमारा ये 49 है। आप बताओ, संख्याएं क्रमागत हैं, तो 49 के बाद क्या होगा? 50 होगा ना? 50 होगा ना? क्रमागत संख्या की बात बोल रहा था, क्रमागत सम संख्याएं। तो 50 के बाद सम क्या होगा? 52 होगा, फिर 54 होगा, फिर 56 होगा। पीछे चले आओ तो इसके पहले सम क्या होगा? 48, 46, 44 एंड 42। मेरे भाई कह रहा था सबसे छोटी संख्या बताओ, तो आंसर हो गया 42। सबको समझ में आया? आप सभी को दोनों कान में सुनाई पड़ रहा है ना? हाँ, कुछ परेशान करने वाले हैं तो बच्चों देखो, पहले आप मोबाइल चलाना सीख लो। समझ रहे हो ना? कुछ तो कह रहा है कि आपके चैनल पे सिर्फ एक कान में आवाज आती है। अरे भाई, एक कान आपका खराब हो गया होगा, क्योंकि हमारे यहाँ सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं, सबको दोनों कान में सुनाई पड़ रहा है। मैं खुद सुन रहा हूँ, ये दोनों में, ये यहाँ भी चल रहा है। तो पहले कान सही कर लो अपना। हाँ, क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तो मैं कैसे विश्वास करूँ? मैं मानता, ऐसा नहीं कि आप गलत बोल रहे हो, लेकिन जो मुझे मतलब अपने आंखों से दिख रहा है, तो मैं कैसे मानूं? ये हो गया। अब देखिए, इसमें चेंजिंग करेंगे। अर्पिता, समझ में आ रहा है? हेडफोन खराब है यार तुम्हारा, फेंक दो ना उसे। हाँ, एक कान खराब है, उसको जाके चेंज करवा लो दुकान पे। चलो, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। अब तुम लोग चाहे गंगा में हल के बोलो, मुझे नहीं विश्वास है। चलो, अब देखो, सम संख्या वाला हो गया। अब विषम संख्या मीन्स ऑड नंबर पे आधारित क्वेश्चन भी सुपर टेट में पूछे जाते हैं। उसको सुनिए। यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 575 है, तो सबसे छोटी संख्या बताइए। यदि किन्हीं 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 575 है, तो सबसे छोटी संख्या बताओ। कितने लोग बता लेंगे? ईमानदारी से बोलना। कर लोगे ना? अरे लाइट का आए को लपदप हो रही भाई। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ।
एनीवन कर सकें तो कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे छोटी संख्या 111, सबसे बड़ी संख्या 119। क्वेश्चन लिखिए, यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 575 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? जल्दी करें, कोशिश तो करो यार कम से कम। मंजिल मिले या ना मिले वो अलग बात है, मंजिल मिले या ना मिले वो अलग बात है, लेकिन आप कोशिश ना करो ये गलत बात है। अच्छा है ना सब कुछ? चलो आंसर बताओ। मैं बताता हूँ, ये भी बिल्कुल वैसे होगा, सेम टू सेम वैसे होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। आवाज तो मेरी आ रही? मैं बोल नहीं रहा हूँ क्या? अच्छा है ना सब कुछ? चलो आंसर बताओ। 115। मैं आंसर पहले बता दिया था, कम से कम थोड़ी तो नकल कर लो। निधि कुमारी, अर्पिता यादव। क्यों, आप लोग गलत बताने के लिए पैदा हुए हो का? 5 क्रमागत विषम संख्या मीन्स ऑड नंबर ना। सुनो, 5 संख्या है, चलो 5 संख्या में एक संख्या ये हो गई, एक हो गई, बीच में 3 बची। ये ले लो, एक थी, एक थी, एक ही है। सबसे पहले आपको मध्यमान निकालना है, बीच की संख्या निकालनी है। मेरे भाई दो इधर छोड़ दो, दो इधर छोड़ दो, ये आपका बीच वाली संख्या हो जाएगी मध्य संख्या। अगर हमें ये पता चल जाए तो हम सबको निकाल लेंगे। मध्य संख्या कैसे निकालते हैं? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो क्या करेंगे, कुल पदों का योग जो है उसको कुल पदों की संख्या से भाग दे लो मेरे भाई। तो कुल पदों का योग कितना है? 575 है। अब मैं सूत्र बार बार क्यों लिखूं फालतू का। कुल पदों की संख्या कितनी है? 5 है। 5 से भाग करोगे, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 25। मध्य संख्या 115 आएगी। मोहन कुमार जी वेलकम। अरविंद कुमार बहुत अच्छे। 115 के बाद जो विषम संख्या होगी मेरे भाई वो 117 होगी। सही बोल रहा हूँ ना? उसके बाद 119 होगी। इसके पहले अगर हम विषम की बात करें तो 113 और 111 होगी। यानी अगर बोले कि सबसे बड़ी संख्या तो 119, और सबसे छोटी पूछ लेता तो 111। और एक चीज और, अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है कि सही बता रहे हैं तो आप इन पांचों संख्याओं को जोड़ डालो, 575 आएगा। सचिन कुमार समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? एक बार बोलें यस। सब क्लियर है? कोई डाउट किसी को? नहीं? ठीक है, बढ़िया है, फिर अच्छा चल रहा है। अब क्या करोगे? लिख लो, और क्या करोगे ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 9 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 99 है तो सबसे छोटी संख्या बताओ। 9 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 99 है तो सबसे छोटी संख्या बताओ। जो बता लेगा ना वो बहुत महान होगा अब भाई, और क्या कहें। एक सरप्राइज भी मिलेगा उसे चुपके से, लेकिन सबके सामने नहीं। नहीं नहीं, मिलेगा, चुपके से भी मिलता है, ऐसी बात नहीं कि ऐसे सबके सामने कह देंगे मिलेगा बाद में कुछ ना देंगे। चौथा है 9 क्रमागत विषम संख्याओं का योग ओनली 99 है, सिर्फ 99। अरविंद जी आ रहा समझ में? हम्म।
चलो देखो, सुनो। यदि 9 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 99 है, सबसे छोटी संख्या। देखो मेरे भाई, 9 संख्या की बात बोल रहा है। ऑप्शन है 4, 4 तो कभी विषम है नहीं, 5, 7, 9, 3। सबसे छोटी संख्या बताना है। 3 होगा आंसर। आंसर 3 होगा, सबसे छोटी संख्या। देखो कैसे, 99 है ना, सबसे पहले मध्यमान निकालोगे। देखो भाई, 9 संख्या की बात हो रही तो इसको बना लो ऐसे। ये 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है। मध्य संख्या की बात बोले तो 9 संख्या में 4 इधर हो जाएगी, 4 इधर चली जाएगी। तो 1, 2, 3, 4 इधर चली गई, 4 उधर जाएगी, तो ये मध्य संख्या हो जाएगी आपकी। मध्यमान कैसे निकालते हैं मेरे भाई? कुल पदों का योग को कुल पदों की संख्या से भाग दे देते हैं। तो ये 11 क्या आ गया? आपका मध्यमान आ गया, ना कि आंसर। ये आंसर नहीं है, ये मध्यमान है। तो ये 11 आ गया ना। उसके बाद क्या करोगे, पता है आपको? हम्म। भाई, अगर कह रहा है कि क्रमागत संख्या है तो 11 के बाद विषम जो होगा 13 होगा, फिर 15 होगा, फिर 17 होगा, फिर 19 होगा। अगर पीछे साइड को बैक करेंगे तो 9 होगा, 7 होगा, 5 होगा, 3 होगा। सबसे छोटी संख्या बात करें तो 3, सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो 19। अगर आपको नहीं यकीन है तो इन सबको जोड़ डालो। इन सबको जोड़ोगे तो 99 आएगा। सही जा रहा हूं ना मैं? इसमें भी किसी को कोई बवाल तो नहीं नजर आ रहा है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आज का लास्ट क्वेश्चन, मुझे लग रहा है कि अभी एक और करवा देते हैं। देखिए, अब तक तो आपने जो किया सब सम और विषम था, लेकिन अब जो क्वेश्चन होगा वो ना सम होगा ना विषम होगा। इसको लिखने के पहले इसे लिख लीजिए। अगर आपने पहली बार वीडियो चलाया होगा तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखा होगा। क्या आपको क्लास का टाइम पता था 8 बजे? अगर मालूम था तो पहला ऑप्शन करिए, हाँ जानते थे। नहीं पता था तो दूसरा ऑप्शन। और सभी साथी बिल्कुल फ्री क्लास के लिए पीवीआर स्टडी को टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर भी चैनल का नाम पीवीआर स्टडी ही है। क्या नाम है? पीवीआर स्टडी ही है। ओके। ये नंबर काहे को नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ, फ्री टेक्स्ट टाइप लगा तो था, ये कहाँ गया ये? काहे को नहीं दिख रहा है? मालूम नहीं कहाँ चला जाता है। जाने दो, हटाओ। क्वेश्चन लिखिए। किन्हीं 5 क्रमागत संख्याओं का योग। यहाँ पर एक चीज देखना, सिर्फ क्रमागत संख्याएं हैं। यहाँ पर ना तो सम कहा है ना ही विषम कहा है। ये सवाल बिल्कुल अलग है और इस तरह का सवाल जो है आपका परीक्षा में पूछा जा सकता है। यदि 5 क्रमागत संख्याओं का योग यस है। ये क्या है? यस है। तो सबसे बड़ी संख्या यस से किस प्रकार से रिलेटेड होगी? रिलेटेड मतलब संबंधित। सबसे बड़ी संख्या यस से किस प्रकार संबंधित होगी, आपको ये बताना है। ऑप्शन दे दूं आपको? ऑप्शन लिखो। पहला है S+5 अपॉन 2। 5 संख्या है ना, तो 5। ठीक है। दूसरा ऑप्शन भी दे दूं? दूसरा भी ले लो। ये यस प्लस प्लस 11
ये यस है, यस फॉर स्लीप 10/5, यस +1/5। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? अरविंद जी, आ रहा समझ में? बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीका है ये। परीक्षा में इससे संबंधित जो है क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ईमानदारी से देखिए और बताइए। इसका अगर आप ऑप्शन देखोगे तो हो सकता है कि आप थोड़ा चकरा जाओ, लेकिन ऐसे ऑप्शन आता है। देखिए समझिए, कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याएं हैं जो सीरियल बाई सीरियल हैं, और वो सम है कि विषम है, क्या है कुछ नहीं पता है, सिर्फ संख्याएं हैं जिनका योग यस है। मतलब ये योग भी नहीं दिया है। तो पूछ क्या रहा है? कह रहा है जो यस है वो सबसे बड़ी संख्या से किस प्रकार से संबंधित है। तो भैया हो, पहले तो यहाँ बना लो, हराई फना लो इसे। 5 संख्या की बात हो रही है। एक संख्या ये, एक ये, 2 संख्या हो गई। एक ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई। ठीक है। 5 की बात हो रही थी, 2 संख्या मान लो साइड साइड हो गई, ये मध्य संख्या हो जाएगी आपकी। और मध्य संख्या का मान कैसे निकालते हैं? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या करते हैं। तो कुल पदों का योग जो है हमें यस दिया है, यस, यस फॉर फिलिप या फिलिपर। ठीक है। कुल पदों की संख्या कितनी है? 5 है। यानी हमें जो मध्य संख्या मिल रही है, यस अपान 5 मिल रहा है, एस। क्या है ये यस है, यस। तो अगली संख्या क्या होगी? देखो, चूंकि कह रहा है कि संख्याएं सीरियल बाय सीरियल हैं, रौनक का सही है, बाकी सबका गलत। संख्याएं क्रमागत हैं, सीरियल में हैं, तो अगली संख्या जो होगी वो इससे एक अधिक होगी, इसके अगली भी इससे एक अधिक होगी, होगी ना। इसके पीछे की संख्या इससे एक कम होगी, ये भी एक और कम होगी। बोलो, सही बोल रहा हूं ना? तो होगा क्या? कह रहा कि सबसे बड़ी संख्या किस प्रकार से संबंधित है। तो मेरे भाई, जो अगली सबसे बड़ी संख्या होगी यस +5 से ये 2 अधिक होगी, यही ना। जोड़ दीजिए इनको, तिरछा गुणा हो जाएगा, यस +10/5। ये आंसर आएगा, सी नंबर सही है। सोनाली वर्मा, आ रहा समझ में? सभी को समझ में आ रहा? किसी को कोई डाउट नहीं ना? एनी डाउट तो बता दीजिए। बिट्टू कुमार, आया समझ में? तो इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया। इस क्लास को आप पीवीआर स्टडी ऐप में ज्वाइन कर सकते हैं, बेहतर अनुभव के साथ जरूर ज्वाइन करें। गूगल प्ले स्टोर से पीवीआर स्टडी का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करें और आज ही जाके एनरोल करें। लिखिए, प्राकृतिक संख्या के वर्गों पर आधारित प्रश्न, इसमें का सेकंड टाइप था। संख्या के वर्गों पर प्रश्न। अब देखिए इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, जरा ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। इसमें भी कई टाइप हो जाते हैं। ठीक है, 4 या 5 टाइप इसमें भी हो जाते हैं। प्राकृतिक संख्या के वर्गों पर आधारित जो प्रश्न है, इनकी भी अलग अलग कई कैटेगरी हो जाती है। तो मैं यहाँ पर इसको भी करवा देता हूँ, आप लिख लो। ठीक है, ऐसे बना लो चाहे तो। इनकी भी कई कैटेगरी हो जाती है, ऐसे बना लो चाहे तो। नंबर 1 लिखो, जब श्रृंखला एक से लगातार हो, या फिर ऐसे बोलें, जब सीरीज, ब्रैकेट में लिख लो श्रृंखला, एक से शुरू हो। जब श्रृंखला एक से शुरू हो मतलब सीरीज। बी, क्वेश्चन करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। अब इतने टाइप इसमें पढ़ना है। वंदना यादव, समझ में आ रहा है? चंचल,
सबको आ रहा है ना? चलो, सी नंबर। सभी लिखिए तब मजा आएगा, ये लिखना जरूरी है। मैं इसलिए धीरे धीरे लिख रहा हूँ, चाहूँ तो मैं स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ, लेकिन आपको लिखना है ये। साथ साथ में लिख लो, बाद में नहीं लिखोगे। सम या विषम। और ये मैथ है, गणित है, जितना लिखोगे पढ़ोगे अभ्यास करोगे उतना आएगा। हम्म। चलो, डी नंबर। कीर्ति पांडे। आ रहा समझ में? अश्वनी आपको भी आ रहा है? अगला लिखो, एकांतर श्रृंखला। जिसे बोलते हैं अल्टरनेट सीरीज। दो क्लास छोड़ दिया अंजलि साहू जी ने, इन्होंने वर्क नहीं किया अपना। 6 बजे और 7 बजे वाली क्लास में इन्होंने कमेंट रिप्लाई नहीं किया एक भी। अब इनकी तो जॉब गई। अगला लिखो, शर्त पर आधारित प्रश्न। मीन्स कंडीशनल टाइप क्वेश्चन। लिख लो, कंडीशनल टाइप क्वेश्चन। ये इतने टाइप के इसमें आप पढ़ोगे, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। हम्म। चलो, फटाफट लिख लो भैया, लिख लो लिख लो। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़े जल्दी से। और वैसे मैं रुक रुक के लिखवाया हूँ, अगर आपने लिखा होगा तो हो गया होगा। सभी सुपर टेट वाले हैं ना? ठीक है, अब इनमें मैं पहला शुरू करूंगा, सीरीज जब एक से शुरू हो, ठीक है? लिख लो चाहे तो हेडिंग में, नहीं तो नीचे लिखो महत्वपूर्ण सूत्र। नीचे लिखो महत्वपूर्ण सूत्र। इनका कोई बेसिक बहुत लंबा कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ये सब फार्मूले पे ही लगेंगे। या फिर इंपॉर्टेंट फार्मूले। लिखिए, वर्गों का योग बराबर। जी बिल्कुल, ये सी टेट, टेट, रीट, सुपर टेट सबके लिए है, क्योंकि जो अध्यापक भर्ती परीक्षा का सिलेबस है देश में लगभग सब एक ही समान है, बस थोड़ा बहुत क्वेश्चन का लेवल में अंतर होता है। ठीक है, लेवल में, टाइप में, और कुछ थोड़ा सा नाम मात्र का अंतर होता है कोर्सों में, बस लगभग अगर आप पढ़ोगे सब तो सब एक का चीज। और नंबर सिस्टम तो वैसे हर किसी के लिए है, एसएससी, रेलवे, आरआरबी, कुछ भी कर रहे हो। वर्गों का योग। ये आपका एक फार्मूला होगा यूनिक, इसी पे सब लगेगा, इसी सूत्र पे सब लगेगा। क्वेश्चन लिखिए, मैं थोड़ा रुक रुक के बोल रहा हूँ जिससे कि आप लोग लिख सकें, जो मेहनत करने वाले कैंडिडेट हैं वो लिख सकें। क्वेश्चन लिखो। ये फार्मूला उसी के लिए है जब एक से नंबर शुरू हो, सीरीज 1 से स्टार्ट हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। संख्या 1 से 30 तक क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। संख्या मत लिखो स्टार्टिंग में।
1 से 30 तक योग बताना है। ओके, क्रिकेट विद दीपक। ठीक है दीपक, वेरी गुड। देखो बेटा समझो, 1 से लेकर 30 तक मेरे भाई, यार आदत पड़ गई है बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, सॉरी ये बेटा उटा बोलने की, क्योंकि मैं हाई स्कूल तक ऑफलाइन भी पढ़ाता था सीबीएसई वालों को, तो बहुत सारे बच्चे रहते थे। क्या कह रहा है कि 1 से 30 तक क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। जो यन का मान है ना, वो लास्ट वाली संख्या होगी हमेशा। लास्ट वाली संख्या क्या है हमेशा? यन का मान होगी। यहां पर आप लिख भी सकते हो छोटा सा, जहां यन बराबर अंतिम संख्या। ठीक है, यन बराबर क्या? अंतिम संख्या। जल्दी लिखो इसको। लिखो। अब इसको हल करवाएं, देखो बहुत सिंपल है। सिंपल है। 1 से 30 तक की क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का मतलब ये हुआ मेरे भैया कि ऐसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 30 का स्क्वायर। इसको सब करके जोड़ लें, वही आंसर होगा बिना किसी सूत्र के। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, अगर मैं क्वेश्चन कहूं यहाँ पे साइड में देखो, अगर मैं कहूं कि 1 से 5 तक की क्रमागत, सुनो, 1 से 5 तक की क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। सुन रहे हो? 1 से 5 तक की सभी क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, तो हम इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस इतना ही तो है ना, कर सकते हैं ना भाई साहब। ये 1, ये 4, 9, 16, 25। जोड़ो 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 जोड़ो। 5, 9 5 14, 14 ये जोड़ो। क्या है भाई, आ गया 30 आएगा ना। 30 और ये 55 ना, 55 आया ना। बोलो, 55 आया ना। यानी जब 1 से लेकर के 5 तक की क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग बोला तो मैंने बड़े आराम से कर लिया। लेकिन भैया हो, अगर आप 30 तक का करोगे, नानिक मौसी याद आ जाएंगी। काहे को? काहे को? बीच में संख्याओं के जो वर्ग हैं वो याद नहीं रहेंगे सबके। 29 का वर्ग बताओ, कोई नहीं पता है। अगर बीच में आ गया 95 का वर्ग बताओ, तो नहीं पता है। भाई 2 का वर्ग, 4 का वर्ग तो पता है, लेकिन ये याद थोड़ी रहता सब। तो इसमें जुगाड़ लगाते हैं, जिसको सूत्र बोलते हैं। कीर्ति जी बिल्कुल, अभी लास्ट में ऊपर नंबर दिया जाएगा, आप उस पर इंक्वायरी कर सकती हैं। क्लास के बारे में इंक्वायरी करना है, उस पर कर सकते हैं। अंजलि साहू कमेंट मॉडरेटर हैं क्या? ये हैं अभी या गई? कमेंट रिप्लाई करना है इनको बच्चों का। ये अगर प्रेजेंट हैं तो कुछ हाँ हूँ बोलें। इन्होंने ज्वाइन किया है कि मैं कमेंट का रिप्लाई करूंगी रोज। अब चलो, अब क्या करना है, इसमें फार्मूले में रखो। योग बराबर यन का मान 30 है। याद रखना, लास्ट अंक जो है वो यन का मान होता है। तो भाई यहाँ रख दो 30, यन की जगह पे 30। 30 धन 1, जहां पे यन है वहां 30 रखना है। बहुत आसान है।
इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, हमारे टीम के सदस्य आपकी हेल्प करेंगे। चलो, 30 दूना 60 है कि 61? 6 से काट दो, 6 पंचे 30। 5 से गुणा कर लो। मुझे लग रहा है कि बड़े आराम से आप कर लोगे। गुणा भाग तो आपको आता है ना। 9455 आएगा ये तो हमारा मोबाइल नंबर आ गया। जोकराम मीना। जोकराम जी, नंबर सिस्टम जहां जहां आता है सबके लिए बाबू। ये नंबर सिस्टम बहुत ही विस्तार से पढ़ाया जा रहा है इसमें। जल्दी करो, लिख लो, मैं आगे बढ़ूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई सेल्फी ले लो, मेरी एक फोटो खींच लो थोड़ा सा। चलो, लिया कि नहीं? अब टाइम नहीं है, नहीं लिए तो जाओ, चलो भागो। अब क्वेश्चन बदलेगा। कौन कौन लिया भाई फोटो? मेरा मतलब मेरी फोटो खिंचाना नहीं था, तुम स्क्रीनशॉट ले लो जिसे लिख सको इसे बस। अगला क्वेश्चन। 1 से लेकर 50 तक निकाल दो एक, चलो। 1 से 50 तक। चल भैया, इसका आंसर कौन बताएगा मुझे? ये क्वेश्चन है आपको अभ्यास के लिए है। 1 से 50 तक अगर बोले तब क्या करोगे? फोटो लिया आप लोग? व्हाट्सएप पे भेजना, ऊपर दिया गया ना, मैं देखता हूँ कौन अच्छी फोटो निकाला है। चलो, फोटोग्राफर बना दिया जाएगा आपको। 1 से 50 तक। वैसे ये भी है, वैसे ये भी है। चलो, देखो कैसे। योग बराबर, यन का मान रखोगे। यन का मान मेरे भाई 50 है, ठीक है। लास्ट वाली संख्या यन का मान होती है 50 धन 1। 50 दूना 100, 1 101। देखो ये 6 से नहीं कट रहा है कोई ना, काट के देखो, कट नहीं रहा है। 6 1 कम 6, 4 बच जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। अभी नहीं कट रहा है, लेकिन ये गुणा कर लेंगे तो कट जाएगा। मल्टीपल कर लेंगे तो कट जाएगा आपस में। कैसे? इनका गुणा करो। 50 1 कम 50 का 0 हासिल 5। सही जा रहा है ना? 50 1 कम 50 का 5 हासिल आया कितना? रुक जा यार। 50 1 कम 50 का 0 हासिल आया 5। और 50 पंचे 250, 5 255 ना, गुणा 101। अब ये 6 से कट जाएगा। काट के देखो, 6 से 425 आएगा। 425 का 101 में गुणा कर दो मेरे भाई। कितना आएगा? कर लो जल्दी से। 49 242 925 आएगा। 42 925 आएगा। हाँ, ये 3 से कट सकता था। 3 से आप 2 बार में काट सकते थे। 3 दूना 6, हाँ ये ऐसे होता। 3 से आप काटते थे, ये कट जाता। ये 3 3 का 9, 3 7 21, ये 37 आ जाता। 37। और जो नीचे 2 आया रहता वो इससे कट के 25 हो जाता। ये लेकिन थोड़ा सा कठिन हो जाता गुणा। लिख लो जल्दी, स्क्रीनशॉट लो भाई, चलो। हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। देखो, स्क्रीनशॉट तुरंत लिया करो, देर ना किया करो, देर ना किया करो। चलो। अब जब श्रृंखला बीच से शुरू हो, अभी मैंने टाइप बताया था कि जब श्रृंखला शुरू 1 से होती है या बीच से होती है। अब दूसरा टाइप लिखो। एग्जाम्पल, जब श्रृंखला बीच से शुरू हो, बीच से शुरू हो। ए भाई साहब, ये ना ऐसे करो ना यार। लिखो,
लिखो लिखो लिखो। हेडिंग डाल दो ऊपर, मैं नहीं लिख रहा हूं, आप हेडिंग लिख लो। जब श्रृंखला बीच से शुरू हो, हेडिंग लिख लीजिए आप लोग। जब श्रृंखला बीच से शुरू हो। देखिए आप लोगों का इंटरेस्ट बहुत कम लग रहा है क्लास में, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो बाबू। निवेदन है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इसका पूरा फुल कोर्स सिस्टम से और जल्दी से जल्दी पाने के लिए पीवीआर स्टडी ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन करें। ये नंबर दिया है, कोई इंक्वायरी चाहिए तो इस पे संपर्क करें। ठीक है, ऐप के अंदर आपको बेहतरीन अनुभव मिलेगा, तो जरूर डाउनलोड करें और इनरोल करें, मतलब ज्वाइन करें। चलो बताओ। 15 से 25 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताओ। यहाँ पे बात ना करो, मैं इंक्वायरी के लिए बाद नंबर दिया हूँ। चलो फटाफट बोलो। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा जुगाड़ लगाना है। वो क्या करना है, सुनो। सूत्र तो आप एक ही सुन रहे हो, एक ही फार्मूला है, इसका तो कोई अलग फार्मूला है नहीं। हम एक काम करेंगे, सुनो वो क्या है, लिखो। हम इसको 1 से 25 तक करेंगे, यहाँ पे हल लिखो। एक से 25 तक की संख्याओं का मैंने वर्ग कर दिया, लेकिन ये कह रहा था 15 से 25 तक। क्या कह रहा था, 15 से 25 कह रहा था ना। तो मेरे भाई हमने ज्यादा कितना कर दिया इसमें, ये बताओ। कितना ज्यादा कर दिया, ये 15 से 25 बोल रहा था, मैं 1 से 25 कर दिया। यानी 1 से लेकर 14 तक जो मैंने लिखा वो एक्स्ट्रा है ना, उसको इसमें से घटा देंगे। बस आंसर आ जाएगा। 14 तक जो है उसको घटा दो इसमें से। हल कर लेंगे, आंसर आ गया। ये दोनों में सूत्र लगा देंगे बारी बारी। अंकित बेटा परेशान ना रहो, नंबर दिया गया बाबू, उस पर संपर्क करो और आप जाके पीवीआर स्टडी ऐप में ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे पीवीआर स्टडी सर्च करके ज्वाइन कर लो, यहाँ पे काहे बंचड़ की हो। हाँ चलो। यन का मान रखोगे, इस सूत्र में रखो फटाफट। यन का मान 25 है, देखो लास्ट अंक होता है ना। यन का मान 25 रखो इसमें, फिर यन का मान 14 रखोगे। चलो यन का मान 25 रखो। 25 धन 1 मतलब 26, लिख ही देता हूँ। 2 गुणे 25, क्योंकि यन का मान 25 रखना है। 2 गुणे 25 धन 1। ये आपका इधर वाला आ जाएगा। समझो समझो समझो। आ, इधर वाला भी ऐसे साथ में हल कर लो भैया। यन का मान 14, यन का मान यहाँ 14 रखोगे। 2 गुणे यन, यन मतलब 14। हल कर लो खटाखट, आ गया आंसर। कितना आसान है ना, बस फास्ट हल करिए। 25 दूना 50 एक 51। कुछ लोग सोच रहे होंगे इसकी कोई ट्रिक नहीं बता रहे हो शॉर्टकट, देखो हर चीज का शॉर्टकट नहीं होता है। आप गंगा जी के किनारे बैठे हो, और गंगा जी खूब उफना के बह रही हैं, और पुल एक ही है, कहो मुझे शॉर्टकट जाना है, मैं पुल से नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट कूद जाऊंगा। तो क्या होगा, डायरेक्ट कूदने का हर जगह ऑप्शन नहीं होता, जहाँ पानी कम है वहीं से आप डायरेक्ट कूद सकते हो, पुल से ना जाओ तब भी निकल सकते हो। लेकिन अगर एक ही पुल है, दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो आपको उसी से जाना होगा। वैसे इस तरह के क्वेश्चन में होता है, यही एक ही पुल है, यही तरीका है। नीचे दिख रहा है ना, मुझे लग रहा है आप कम दिख रहा होगा, कट जाएगा। तो ठीक है, एक लाइन और बढ़ जाएगा ये। 14 28 29।
अब ऊपर मिटा के मैं ऊपर हल करूंगा, ठीक है, फिर घटा लेंगे, आंसर आ जाएगा। ऊपर मिटा रहा हूँ, जल्दी लिख लो फटाफट, लिख लो फटाक दे, मिटा रहा हूँ ऊपर। स्क्रीनशॉट ले लिया करिए टाइम टाइम पे, जिससे कि आपका छूटे ना। देखो बेटा, अब क्या करोगे मेरे भाई, समझो यहाँ पे। देखो, इसको काटना है तो आप इसको क्या करोगे, दो से काट दोगे। काट दो, दो तिहाई छह, दो से काटोगे 13 आएगा, तीन से इसको काट दो, 17 ते 51 होता है ना। फाइनल में आपका 25 गुड़ा 13 गुड़ा 17 आया, माइनस ये दो से काटो, दो तिहाई छह, इनका सबका गुणा कर लो, इनका कर लो और घटा लो, कैसे कितना आएगा, कर लोगे ना कि नहीं, सभी कर लोगे, जल्दी बताओ। 25 का 13 में गुणा करो, फिर 17 में करो, उम्मीद है कि सभी कर लोगे, ठीक है। हाँ, परदुम सिंह, बहुत बहुत थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू परदुम जी। करो भाई, फटाफट करो, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या इसमें। नहीं ना, कितना आंसर आएगा, एक बार करके देखो, मुझे लग रहा है कि इसका आंसर शायद 4500 समथिंग आएगा, 4500 समथिंग आएगा ना, 55 25 आएगा। 13 पंचे 65 का 5 हासिल आया 6, 13 दूना 26, और 26 6 32, यानी 325, और 17 से गुणा कर लो, ये आ जाएगा 55 25। इसका भी गुणा कर लो मेरे भाई, मुझे लगता है 1015 आएगा लगभग। क्यों, सही जा रहा हूं मैं, 1015 आएगा ना, 7 5 35, करके देखो कितना आएगा। अब 35 का गुणा 29 में कर लो, वही आएगा 1015, ये आंसर आएगा, लिख लो। देखिए, अगर आप कैलकुलेशन तेज करना चाहते हैं तो आपका बेसिक सही होना चाहिए, अगर बेसिक नहीं आता तो पीवीआर स्टडी में जीरो लेवल ज्वाइन करिए। बेसिक नहीं आती है कि ये सब कैसे हो रहा है, तो अब यहाँ जोड़ना घटाना तो बताएंगे नहीं, आप पीवीआर स्टडी ऐप डाउनलोड करके इनरोल करिए और जीरो लेवल से सीखिए खटाखट। आगे बढ़ जाए, फिर एक और क्वेश्चन लिख लो, 21 से 40 तक, 21 से 40 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। पंडित हरिओम शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, दिल से थैंक यू। उम्मीद है कि आपकी उम्मीदें जो हैं वो ऐसी बनी रहें। आगे बढ़े फिर हम लोग, जल्दी करो भाई, लिखो फटाफट। क्वेश्चन नेक्स्ट लिखो भाई। 21 से 40 तक की क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, इसमें भी ऐसे लगाओगे आप लोग, एक बार बताओ, सभी कर लोगे कि नहीं, हाँ या नहीं, ईमानदारी से बोलो, सभी कर ले जाओगे इसको। हम्म। शालिनी उपाध्याय, क्लास खत्म होने वाला है। 21 से 40 सिंपल है, सिंपल है, इसमें भी ऐसे करोगे, ऐसे।
बस सूत्र लगा दोगे, इसमें भी उसमें भी घटा लोगे, आ जाएगा। और इसका आंसर आएगा 19,270। कितना आएगा? 19,270। किसी को इसमें कोई डाउट है तो बताओ। आप सभी गूगल प्ले स्टोर से पीवीआर स्टडी का ऐप जरूर डाउनलोड करें, और उस ऐप में जा करके प्ले स्टोर पे 5 स्टार की रेटिंग दे करके अपने विचार लिखिए कि आपको हमारी क्लास कोर्स कैसे लगता है। अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कितना समझ में आता, नहीं आता है, सब लिखिए। पहले जैसे कर लेंगे ना। विपिन जी खा लो, ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात है। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। कल की क्लास शुरू होगी फिर से रात 8 बजे से। आपका इंतजार रहेगा। और आपसे एक विनम्र निवेदन है कि इस क्लास को अपने साथियों को जरूर शेयर करें। अपने सहपाठियों को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जुड़ पाए और पढ़ पाए। उम्मीद है आप लोग शेयर करेंगे पक्का। तो फिर बंद करता हूँ। हाँ, डेली क्लास की नोटिफिकेशन के लिए हमें टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करें, भूले नहीं। पीवीआर स्टडी को टेलीग्राम पे ज्वाइन करें, जिसकी लिंक मैं कमेंट में दे रहा हूँ। आप आधा मिनट रुकना बस। आधा मिनट रुकना, मैं टेलीग्राम का लिंक कमेंट में दे रहा हूँ, रुकना, कहीं जाना नहीं। टेलीग्राम लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है, आप सभी फटाफट ज्वाइन कर लेंगे और डेली क्लास में आएंगे टाइम से। आपका इसका एक और नया बैच आ रहा है अभी। हमारी कोशिश है बहुत जल्दी 15 अगस्त तक लॉन्च कर दिया जाएगा सुपर टेट के लिए एक और नया बैच।